हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरा इंटरचेंज ऑफ एक्टिव पैसिव के सीक्वेंस को देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि कल मैंने आपको बताया था कि किस किस टेंस के एक्टिव से पैसिव बनाए जाते हैं। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज मैं एग्जाम्पल के साथ आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत 3 टेंस के एक्टिव से पैसिव बनते हैं। पास्ट टेंस में भी 3 टेंस के एक्टिव पैसिव बनते हैं और फ्यूचर टेंस में सिर्फ इंडेफिनिट और परफेक्ट टेंस के ही एक्टिव से पैसिव बनते हैं। इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर हमारा सेंटेंस इंडेफिनिट टेंस है, यानी क्रिया हमारी इंडेफिनिट टेंस की है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है, तो पैसिव वाइज बनाते समय उसमें हम कंटिन्यूअस कर देते हैं, यानी इज का प्रयोग करते हैं। और दूसरी बात कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय क्रिया मेन वर्ब, जो कि मैंने आपसे कहा था कि हेल्पिंग वर्ब के अलावा जो मेन वर्ब होता है वो हमेशा, यानी ऑलरेडी वो केवल थर्ड फॉर्म में ही लिखा जाता है, टेंस आपका कोई भी हो। इसी तरीके कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब इज आपको ऑलरेडी पहले से मिलेगा। उसका जब हम पैसिव वाइज बनाएंगे तो उसमें हम इज के साथ बीइंग जोड़ देते हैं और क्रिया हमारी थर्ड फॉर्म में रहती है। परफेक्ट टेंस में हैज और क्रिया थर्ड फॉर्म में रहती है, इसलिए उसका पैसिव बनाते समय सिर्फ हैज़ में हैज़ बीन जोड़ देते हैं। यानी अगर एक वचन है तो हैज़ बीन का प्रयोग होता है और बहुवचन कर सब्जेक्ट है तो हैव बीन का प्रयोग होता है। क्रिया ऑलरेडी थर्ड फॉर्म। सेम उसी प्रकार से पास्ट टेंस के अंतर्गत भी है। पास्ट टेंस में क्रिया ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म की होती है इंडेफिनिट टेंस में। पैसिव वॉज बनाते समय उसमें हम उसे कॉन्टिन्यूअस कर देते हैं, यानी वॉज का प्रयोग कर देते हैं। जब हमको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मिलता है, यानी वॉज ऑलरेडी पहले से लगा हो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय उसमें वॉज के साथ बीइंग प्लस कर देते हैं और क्रिया थर्ड फॉर्म की रहती है। परफेक्ट टेंस में ही हैड, यानी परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब केवल हैड का प्रयोग होता है, करता चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, और क्रिया ऑलरेडी थर्ड फॉर्म की रहती है। इसलिए पैसिव वाइज बनाते समय हैड में केवल हैड बीन प्लस कर दिया जाता है। फ्यूचर टेंस में हमारा सेंटेंस केवल इंडेफिनिट और परफेक्ट में ही बनता है, इसलिए यदि फ्यूचर टेंस का इंडेफिनिट सेंटेंस है, यानी ही विल किल ए स्नेक या शैल किल ए स्नेक, तो उसे हम कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देते हैं, यानी विल के साथ बी प्लस हो जाता है। अगर शैल है तो शैल के साथ भी बी प्लस हो जाएगा और क्रिया ऑलरेडी थर्ड फॉर्म की होती है। यदि हमारा सेंटेंस परफेक्ट टेंस का है, यानी विल हैव पहले से लगा है, क्रिया थर्ड फॉर्म है, तो उसमें हम विल हैव के साथ बीन प्लस कर देते हैं और क्रिया थर्ड फॉर्म की रहती है। इन पूरे 8 टेंस में मैंने एक ही एग्जाम्पल को लिया है और उन्हीं एक ही एग्जाम्पल को पूरे 8 टेंस के अंतर्गत आपको बताया है, जिससे आपको एक्टिव से पैसिव बनाने के हेल्पिंग वर्ब में कौन सा परिवर्तन कैसे होता है, ये इस चार्ट के माध्यम से आपको क्लियर हो जाए। आगे के रूल्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए